इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी सुशिक्षित विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम आपके रिजल्ट की यानी कि जो सेमेस्टर्स वाले रिजल्ट हैं, आप यूजी पीजी में होंगे, इसके बाद आप लोग के स्कॉलरशिप और इसके बाद आप लोग की क्लासेस के डिफरेंस में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नोटिस दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। स्कॉलरशिप का देखो, आज आखिरी दिन है, 22 तारीख है और आज ही सब चीज़ सबमिट होकर अब मतलब समाज कल्याण विभाग जिसको निरस्त करना रहेगा, जिसका छात्रवृत्ति फॉर्म उसको निरस्त करेगा, इसीलिए आज भी कई काउंटर्स पे जो है वो सबमिट हो रहा है। तो आप लोग अपना काम पहले से कर दीजिए, यानी सबमिट कर दीजिए। ये चीज़ है, अब इतना बहुत जागरूक किया गया, बहुत जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने वीडियोस के थ्रू आपके बीच में जागरूकता फैलाई है, और आशा करते हैं आप लोगों ने अपना कार्य अंतिम तिथि के भरोसे न छोड़कर समय पर अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया होगा संबंधित काउंटर पर। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि आपने अपना स्कॉलरशिप का काम कर लिया है। और इसके बाद देखो, जो भी गलती, क्योंकि देखिए गलतियां करना ह्यूमन का एक नेचर है, तो अगर आपने कुछ फॉर्म में गलतियां की तो बहुत घबराना नहीं है। इसके लिए फॉर्म करेक्शन की डेट आती है फरवरी में, और आप उसके तहत अपना कार्य करेंगे। समझ में आ गया? तो बस अब इसके बाद स्कॉलरशिप में यूजी पीजी जो भी बच्चे, कई लोग का दिमाग रहता है कितनी है क्या है, भैया जितनी फीस जमा की हो उसकी लगभग आपको वापस मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे जो रिजल्ट के प्रेफरेंस में परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? कई तो ये महानुभाव हैं, बच्चे हम क्या कहें, वो कह रहे हैं सेमेस्टर वन मतलब कि एक सेमेस्टर में फेल हो जाएंगे तब भी आपको दूसरे सेमेस्टर, मतलब वो अपने बीच में ऐसा ऐसा फैला लेते हैं। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि हर एक सेमेस्टर की बैक परीक्षा होती है। ठीक है, तो सेमेस्टर अब बैक फेल पास क्या कैसे है ये सब आपको समझना चाहिए। हर एक पेपर सब्जेक्ट देखो, बैक पेपर में नहीं लगता, सब्जेक्ट में लगता है, एक चीज याद रखा करिए। आपके पास तीन, अब तो चलिए कुल मिला के जो नया वाला हो रहा है उसमें सब मिला जुला के एक ही पेपर सब्जेक्ट का एक पेपर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, अगर आप अपने संबंधित सब्जेक्ट में जो पासिंग नंबर है अगर उससे कम लाते हैं एक विषय में, ठीक है, तो आपका बैक लगता है, लेकिन दो विषय में तो आप फेल होते हैं। ये चीज क्लियर रख के चलिए। तो रिजल्ट के संदर्भ में पास फेल बैक क्या है उसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। अभी हम रिजल्ट की बात करें तो भैया देखो, नेक्स्ट वीक तक बहुत से रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, बहुत सेमेस्टर्स के आएंगे, तो परेशान नहीं होना, बहुत कोर्सेज के आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो फरवरी है वो रिजल्ट में ही जाती है, और सबका एक साथ नहीं आता। चलो यूजी का है, ठीक, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन पीजी वालों को क्या है कि सबका एक साथ नहीं आता है। ठीक, अक्सर क्या होता है दो दो सेमेस्टर का साथ साथ आने लगता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वक्त का इंतजार करें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरानी परंपरा है, यहाँ देर है ठीक, और सवेर भी है। तो चलिए, रिजल्ट का तो आपको पता चल गया कि एक सप्ताह के अंतर्गत आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यूजी वाले जितने हैं वो सब ध्यान रखेंगे, पीजी वालों को हो सकता है हर एक विभाग का अपना अपना है भैया, देर सवेर रिजल्ट आएगा। ठीक, अब रिजल्ट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, क्लासेस देखो, इस चीज मैं बता दूं भैया, आप लोग क्लासेस जो यूजी के बच्चे हैं, आपने देखा बीकॉम में कितनी सम्मानित तरीके से रिजल्ट आया है आप लोग का। ठीक है, खुद में आप सम्मान महसूस कर रहे होंगे। 29% इस प्रकार का अगर आपको नंबर दिखे वहां पे, पास फेल के क्राइटेरिया, मतलब मुझे मतलब कहने में लग रहा है बीकॉम पहले होते थे कि हाँ चलिए बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत कम बच्चे जो है बहुत अच्छा नंबर ले आ पाते थे, लेकिन इस बार क्या है, बहुत कम बच्चे हैं जो पास हो पाए हैं। तो वो सोचने का विषय है। तो आप लोग अपने जो बीकॉम के जो बच्चे होंगे, बीएससी के जो बच्चे होंगे, वो सब पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बीए का क्या है, कुछ ना कुछ तो कहानी बना ही लेते हैं उन लोग, है ना। उन लोग को ये है कि पेज भरेंगे नंबर मिलेगा, कहीं ना कहीं से पॉइंट डाल देते, ये वो हम लोग अपने समय पर खुद जो है इतना किए हैं। तो पढ़ाई वगैरह करिए, नोट्स वगैरह बनाइए, इधर उधर टेलीग्राम आप लोग, मैं बता रहा हूँ कई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, कई यूट्यूबर्स हैं, कई जो है टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं जो कि नोट्स भैया प्रोवाइड करते ही हैं। ये मत देखो कौन किसके कितने सब्सक्राइबर है, जिसके 30-40 हजार है वो भी उतने आपको हो सकता है क्वालिटी कंटेंट देते, जिसके 100-200 टेलीग्राम बोट्स हैं वो भी देते हैं। इवन मैंने अपने चैनल पे मतलब टेलीग्राम ग्रुप में 3-4 ग्रुप का लिंक सेंड किया था जो कि सही में आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लो, इलाहाबाद मशीन नोट्स डालोगे, कई टेलीग्राम ग्रुप आएंगे, आप लीजिए पढ़िए। चैट जीपीटी आपके टाइम पे है, गूगल आपका साथ दे रहा है, जेमिनाई आपके हाथ में, आप लोग को किससे डर है? तो पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अकेलेपन को तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी दूर कर लेंगे। इस टाइम पे जो किताबें हैं ना उसको अपना जो है साथी बना लीजिए, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है ना।
तो ये हो गया आपकी क्लासेस का कि आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर जिसका बुरा गया है, बहुत बुरा गया है, नाश हो गया है, सत्यानाश हो गया है, वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, है ना, कि शाम होता है तो सवेरा होता है। तो अगर आपके जो है किस्मत का तारा ढल गया था तो हो सकता है आज आने वाले कल में वो फिर से चमकेगा और बहुत दुगनी रोशनी के साथ चमकेगा। तो परेशान नहीं होना है, ठीक। ये चीजें जो मुझे लगा जरूरी था आपको बताने की, मैंने बताया। 26 जनवरी का जानते हो 8:55 से लेकर 9:30 बजे के बीच में सारा प्रोग्राम आपका निपट जाएगा। इसके बाद आप पूरे कैंपस में घूमते रहिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप लोग का जो 26 जनवरी का शेड्यूल है वो टेलीग्राम पे आपको मैं डाल दूंगा, वरना आपको जानते हो ग्रुप में मिल ही जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होता है। आशा करते हैं जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ से प्रेषित की है, जानकारी आपके साथ साझा की है, वो आपको आने वाले दिनों में बहुत सहायता करेगा। समझ रहे हैं? रिजल्ट, स्कॉलरशिप, क्लासेस, मुझे लगता है नोट्स, यही आप लोग के जीवन की इस समय जो है कुछ महत्वपूर्ण डगर है जिसपे आप चल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सहारे की जरूरत है। तो मुझे जितनी हो सकी जानकारी मैंने साझा की, कहाँ कैसे कब आप पहुंच सकते हैं अपने नोट्स के पास, अपनी क्लासेस तक, अपने रिजल्ट तक, ठीक। बाकी जो जैसा होगा मैं बताता जाऊंगा। ये आजकल जो व्यस्तता चल रही है, आने वाले दिनों में उसका परिणाम मैं बताऊंगा, क्यों था, कारण क्या था उसका। लेकिन आप बने रहिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई सवाल, चिंता, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत ज्यादा मोटा सवाल रहता है तो मुझे लगता है कि नहीं भैया इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, वरना मैं कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप सबको, इस तरह जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए भैया, शेयर वेयर किया करिए। ऐसा ना हो वक्त की रफ्तार में हम लोग पुराने हो जाए और आप लोग नए नए लोगों के साथ जुड़ जाए, है ना। तो जो पुराने हैं उनके साथ जरूर जुड़े रहा करिए, क्योंकि कहते हैं कि जड़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी मजबूत हो जाती है ना। तो अगर आप हमारा हाथ थामे रहेंगे तो आप किसी भी मोड़ पर, किसी भी छोर पर फिसलेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं। धन्यवाद।